बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दानिश स्कूल के हवाले से आपका टेस्ट हो चुका होगा। अभी आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको कॉल भी आ जाएगी और कॉल आ भी रही होगी। तो उनके लिए परेशानी का ये सिलसिला होगा कि अब हमने इंटरव्यू कैसे तैयार करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या आ सकता है। तो उन लोगों के लिए हम ये बड़ी मालूमाती वीडियो है, आप एंड तक देखेंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए पंजाब द स्कूल इंटरव्यू। और उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। आप इस वाले से फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स दिया करें, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। और सबसे बढ़कर आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर कर दें, ताकि फ्यूचर में सबको इल्म हो कि ये मालूमाती वीडियोस आप लोगों के लिए मौजूद हैं। घर बैठे स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, पेरेंट्स मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, टीचर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आज का जो हमने एक सिलसिला रखा है वो आपसे बता देता हूँ कि हमने मुख्तसर से नोट्स बना लिए, ताकि ये रिसर्च की अपनी तरफ से, ऑनलाइन इंटरनेट से भी और मुख्तलिफ ज़राए से भी मालूमात थी कि किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मुमकिन क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, जिनके जवाबात भी कुछ हमने दिए हैं सैम्पल के तौर पर। ये नहीं हो सकता कि हाँ वो वही सवालात आ जाए, लेकिन इससे मिलते जुलते अगर आप तैयार कर लें, बच्चे को इत्मीनान आ जाएगा, आपको इत्मीनान आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ जाते हैं, तो उनसे भी कुछ सवालात हो सकते हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। बिट्स का प्लेटफॉर्म है, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का प्लेटफॉर्म, और मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह। आइए हम अपने उन नोट्स की तरफ जाते हैं जिसमें बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म के जो क्वेश्चंस हैं, मालूमाती आपसे शेयर कर रहे हैं। होपफुली आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी जी। ये आपके सामने पंजाब द स्कूल इंटरव्यू गाइड है के नाम से बिट्स के प्लेटफॉर्म से हमने बनाई है। तो आइए इनके मुमकिन सवाल जो आ सकते हैं वो बच्चे से मुमकिन सवाल जवाबात उनके जवाब भी दे दिए, ताकि स्टूडेंट्स को, जो हमारे लर्नर्स हैं, उनको इल्म हो कि किस तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। आप जिस जिले से हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं जी अपना तारुफ करवाएं या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अंग्रेजी में दें, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर हमारे बच्चे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि बहुत से जो अभी साउथ पंजाब के बहुत से हमारे इस इलाके में जो स्कूल्स हैं, वहाँ के आपको पता है रिमोट देहाती इलाकों के बच्चे हैं, तो उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती बोलने के हवाले से, तो उनके लिए उर्दू में, फिर मैंने इस चीज़ को नज़र रखते हुए उर्दू में ही ये काविश की है। तो आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, एक सैम्पल मैंने दिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम आपका जो भी है, मेरा नाम अहमद अली है फॉर एग्जांपल, आपका नाम अहमद अली है या कुछ भी है, मेरी उम्र 11 साल है, 12 जितनी मान रही है, और मैं क्लास पंजुम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जो जिस स्कूल में, अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट का बताएं, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में, ये डैश डैश छोड़ दिया है कि जो आपका नाम है स्कूल का, मैं पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक फॉर एग्जांपल ज़िला डेरा गाजी खान से, जो ज़िले का नाम है आप बता सकते हैं। मेरा पसंदीदा मजमून रियाजियात, अब यहाँ पे भी अपनी मजमून का भी बता सकते हैं, लेकिन ये याद रखें वही मजमून बताएं जिस पे आपको ग्रिप हो। ये नहीं रियाजी बताना है, साइंस है, कोई और है, ताकि कुछ आगे चल कर वो सवाल भी पूछे तो उनको मालूम हो कि आपका क्या सा पसंदीदा आप सब्जेक्ट है जिसपे आप ग्रिप रखते हैं। क्योंकि मुझे सवाल हल करना अच्छा लगता है, मेरा शौक किताबें पढ़ना और क्रिकेट खेलना है। मेरा ख्वाब है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूं, अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करूं। तो ये थोड़ी सी मैंने मुख्तसर जामे तरीके से बता दिया कि इस तरह का आपने इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप को, अपने उर्दू में लैंग्वेज में किस तरह कराना है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन वही सवाल जो पहले आप बता चुके हैं उसमें इंट्रोडक्शन में, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन में नहीं बताया और आपसे वो पूछ रहे हैं आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो जवाब आपने मैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल या जो कोई प्राइवेट स्कूल जिसमें पढ़ रहे हो करंटली वो बताना मैं पढ़ता हूँ। आप दानिश स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस तरह का भी इंपॉर्टेंट सवाल आता रहते हैं। तो इस हवाले से भी एग्जाम है और मुख्तसर मैंने जवाब अपनी तरफ से लिखा है। तो आप लोग शेयर करो। मैं दानिश स्कूल में इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि ये ज़रा गरीब और मेहनती तलबा को बेहतरीन तालीम और रिहाइश फराहम करता है। यहाँ पढ़कर मुझे ना सिर्फ अच्छी तालीम मिलेगी, बल्कि मैं अपने ख्वाब पूरे करके मुल्क कौम की खिदमत कर सकूंगा। बड़ा मुख्तसर जामा, आप अपनी तरफ से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल एक सैंपल याद रखें, सवालात इससे मिलते जुलते आते हैं, तो उस हिसाब से एक रेलिवेंट मैंने जवाब भी आप लोगों की आसानी के लिए दे दिए हैं, ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो अभी जाएंगे, साथ पेरेंट्स भी होते हैं, तो इंटरव्यू के लिए बच्चे तैयार कर सकें, उनको उनके लिए आसानी हो। इसी तरह आपके वालिद साहब का पेशा क्या है, जब आप, मेरे वालिद साहब किसान हैं, याद रखें
जो भी आपके वाले सब करते हैं, अगर वो कोई टीचर हैं कुछ और हैं, ये एक सैंपल मैं बता रहा हूँ। अब तो आप उनका वही बताएं, सच बताएं। आपने जो आखिर में मैंने वैसे नोट्स भी किया हुआ है, लेकिन अभी भी बता देता हूँ, नोट लिखा हुआ है कि आपने जो दाखिला फॉर्म भरा होता है उसमें आपका अगर पेशा वाले का जो लिखा है वही लिखें, ताकि वो वेरीफाई भी कर रहे होते हैं साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको क्लियर हो, और हमेशा सच बोलें। आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? जवाब, मेरा पसंदीदा रियाजी है, क्योंकि मुझे सवाल हल करना अच्छा लगता है। आपने इंट्रोडक्शन में भी दे दिया था, लेकिन कोई इंट्रोडक्शन में नहीं दिया, तो वो सवाल पूछ सकते हैं, तो आप इस तरह जवाब दे सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपको कुछ सवालात उर्दू या अंग्रेजी पढ़ने को कहा जाए, हो सकता है आपको कोई पैराग्राफ लिख के लिखा हो सामने, जी पढ़ें, जी उर्दू पढ़ कर दिखाएं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो आपके फिफ्थ के मुताबिक कोई भी आपका पैराग्राफ हो, बुक से उठा सकते हैं, अंग्रेजी से उठा सकते हैं, इंग्लिश में पढ़कर लिखा है, तो वो देखते हैं कि बच्चे की रीडिंग किस तरह की है। ठीक हो गया? तो आप लोग को उसका भी थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आइडिया होना चाहिए आपको, एक पता आइडिया हो जाए, बच्चे को एतमाद आ जाए, तो होपफुली वो बड़े आसानी से ये चीज़ें भी कर लेगा। जो टेस्ट क्लियर कर चुका है बच्चा, तो यकीनी बात वो कॉम्पिटेंट बच्चा है। उर्दू अगर पढ़ने को कहा जाए, बच्चे को एक छोटा पैराग्राफ रवानी से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़े बहुत आपने उनको प्रैक्टिस करा दें बच्चे को। जनरल नॉलेज के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं जी। जनरल नॉलेज से तो उस वाले से मैंने कोई 25 से लेकर 30 के दरमियान कोई क्वेश्चन जो है शॉर्ट किए हुए हैं, जो अक्सर आ सकते हैं, लेकिन इससे हटके भी कुछ आ सकते हैं। मैंने वही बता रहा हूँ आपको, एक आइडिया दे रहा हूँ, एक सैंपल दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए भी आप अपने बच्चों को तैयार करें ज़हनी तौर पर, वो भी मालूमात आमा उनके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के बानी कौन है? कहा जाता है मोहम्मद रिजा। शहर मशरक किसे कहते हैं? अलामा मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान का दारुल कौन कौन सा है? इस्लामाबाद। पंजाब का दारुल कौन सा है? लाहौर। पंजाब के कितने सूबे हैं? चार। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से कौन सा है? तो वो क्या है जी? बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब है। पाकिस्तान का आबादी वाला सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान का दिल किस शहर को कहा जाता है? लाहौर। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। कौमी फूल कौन सा है पाकिस्तान का? चमेली या जैस्मिन। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर। पाकिस्तान का कौमी तख्त देवदार। ठीक हो गया? कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी तराना फीत लंदरी। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम लियाकत अली खान। पाकिस्तान का पहला सदर सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम, मौजूदा भी पूछे जा सकते हैं, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान पंजाब की मौजूदा वजीर आला बरेब नवाज। पंजाब के मौजूदा वजीर तालीम राना सिकंदरिया। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ केटू, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया दरिया सिंध। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तेलबरा डैम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली। आपके ज़िले का नाम, इस तरह ज़िले के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये माजी से रेलिवेंट कुछ हमने अपनी तहकीक से ये इस तरीके से सवाल डाले हैं, ताकि एक आइडिया हो। आपका अपने ज़िले का भी पता होना चाहिए। मेरा ज़िला डेरा गाजी खान है। आपके ज़िले की तहसीलों के नाम, कोई सलमान, डेरा गाजी, कोट छूटा, याद रखें। तहसील तौसा शरीफ थी, अब वो ज़िला बन चुका है। आपके ज़िला की मशहूर जगह, डीजी सीमेंट फैक्ट्री मशहूर है, जहाँ सीमेंट फैक्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो मशहूर जगह है या चीज़ कह रहे हैं वो सीमेंट ही है, तो जगह आप ही कह सकते हैं डीजी सीमेंट फैक्ट्री। इस्लामियात से फिर इस तरह मुतालिक सवालात आ सकते हैं, जिनमें नमाज, कुरान पाक और अरकान नमाज और खुलफा राशिदीन से मुतालिक क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। बुनियादी चीज़ वो से बतौर मुसलमान हम सबका फ़र्ज है जानना। तो फिर भी बच्चे को थोड़ा सा उसकी दोबारा रिवीजन करा दें, समझा दें बच्चा, ताकि तैयार हो जाए। इससे मिलते जुलते सवाल, इस्लाम के कितने बुनियादी अरकान हैं? पाँच। पाँच अरकान कौन से हैं? कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हज। कलमा तजर्बा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान पाक किस ज़बान में नाज़िल हुआ? अरबी। कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 14। सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा। सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर। पहली सूरत सूरत फातिहा। आखिरी सूरत 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 अन्नास। नमाज फ़र्ज़ है या नफल फ़र्ज़ है? नमाज फजर में फ़र्ज़ रकातें दो फ़र्ज़ हैं। नमाज जोहर में फ़र्ज़ रकातें चार फ़र्ज़। नमाज असर में फ़र्ज़ रकात चार फ़र्ज़ हैं। नमाज मगरिब में फ़र्ज़ रकात तीन है। नमाज अशा में फ़र्ज़ रकात चार हैं। इसी तरह रोज़ा किस महीने में फ़र्ज़ है? रमज़ान। हज किस शहर में ज़्यादा? मक्का मुकर्रमा। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? साहिब निसाब पर, मसलन पर। खिलाफा राशिद कितने? चार। खुलफा राशिदीन के नाम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? मक्का मुकरमा में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत किस शहर की तरफ हुई? मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। तो ये थे जो रेलिवेंट इस तरह के क्वेश्चनों को भी प्रिपेयर करें। इस्लामिक की बेसिक ये तालीम के हवाले से इनके मजीद भी क्वेश्चन आप देख लें, इस्लामियात जो आपको आराम से मिल जाएंगी। और इसी तरह जनरल नॉलेज के भी कोई और क्वेश्चन हो तो कम से कम वो भी मजीद तैयार कर लें। लेकिन कुछ मैंने ज़्यादातर कर दिए हैं जो आपको बड़े हेल्प करेंगे इंटरव्यू की तरह। बच्चा कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को भी, इन सवालों को देख ले तो होपफुली इनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा जी, अब वालिदैन सरबराह से भी मुमकिन सवालात आ सकते हैं। जी, वालिद साहब जाए या सरबराह जाए जो भी जाए, तो उनसे सवालात हो सकते हैं कि आप अपने बच्चे को दानिश सरबराह क्यों पढ़ाना चाहते हैं। एक सवाल पूछा जा सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे और मुस्तकबिल में कामयाब हो। ठीक है जी। इसी तरह आपकी तालीम कितनी पूरी, अगर आपने तालीम जितनी लिखी होगी, अब अगर फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं तो वही बताएं जो आप पढ़े लिखे हैं तो लिखेंगे मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। अनपढ़ है तो बता दें। अगर आप उर्दू बोलने में हिचकिचाहट है तो अपनी सरेकी में आपको जो भी आती है वो आप कर सकते हैं, पता उनको पता लग जाएगा। जो कुछ आप है वही हकीकत बताए, सच बताएं। अगर फॉर्म पे जो भरी हुई है उससे हटकर बिल्कुल ना बच्चा बताए ना आप लोग वालदैन बताएं, तो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। शक हुआ तो फिर मसला हो जाएगा और वो शायद आपके बच्चे को स्किप भी कर दें और इस तरह नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। आपने वही बताना है जो आप जो कुछ है, हकीकत बतानी है। आपका पेशा क्या है? जवाब, मैं मजदूरी करता हूँ, या मैं किसान हूँ, या मैं टीचर हूँ, जो भी है रेलिवेंट सवाल आपके मुताबिक उसी तरह आप तैयार करेंगे, जवाब देंगे टू द पॉइंट। इसी तरह आपके खानदान की माहाना आमदनी कितनी है? अच्छा, हमारी आमदनी तकरीबन 40,000 रुपये है। आजकल जो फॉर्म है होता है कि 40, फॉर एग्जाम्पल 40 है, 35 है, 30 है, उस हिसाब से बताना है आपने। जितनी लिखी हुई है फॉर्म में दाज आमदन के मुताबिक जवाब देना है। इससे ज्यादा कम नहीं बतानी है। अगर आपने फॉर्म में कुछ लिखा है, इधर कुछ लिख दिया, या कोई भी जो फॉर्म फिल किया वो कुछ है और है, तो वो फिर आपका सारा वो डाउटफुल हो जाएगा और इस तरह आपके मसले पैदा हो जाएंगे और बच्चे की सारी मेहनत ज़ाय हो सकती है। ये याद रखें। ठीक हो गया जी। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इंटरव्यू के लिए जो खसूसी कुछ मशवरा है, कुछ आपको एडवाइस करना चाहेंगे एंड में। एक तो जब भी इंटरव्यू के जाएं, बच्चे को तैयार करें तो उनकी बिल्कुल साफ सुथरे शख्सियत होनी चाहिए, यानी कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। जो भी है, पैंट शर्ट है, कोट है वो पहन सकता है, या सलवार कमीज है, जो भी है आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो वो साफ सुथरे होने चाहिए। वैसे भी सफाई निस्फ ईमान इस्लाम है। जूते साफ करके, पॉलिश करके, अच्छी तरह नाखून काट कर, बाल दुरुस्त करके जाएं, ताकि लगे कि स्टूडेंट्स बच्चे या पेरेंट्स भी जा रहे हैं तो बिल्कुल क्लीन नीट जाएं, ताकि पता लगे वाकई साफ सुथरे लोग आए हैं। इससे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छा जाता है। तो ये एक लाजमी करें। इसी तरह इत्मीनान और सुकून से जब बच्चा जाए, आप जाए, पेरेंट्स साथ जा रहे हैं या बच्चा अकेला जा रहा है, सलाम करें, मुस्कुराएं, पुरसुकून अंदाज में बैठें। इत्मीनान, तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। ऐसा लगे कि उसकी बॉडी, वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये पेरेंट्स का काम है, सरबराह का काम है, जो भी है वो उसका फर्ज है, वो बच्चे को कहे समझाए कि किस तरह माशाल्लाह आपने वो करना है, चीज़ पे उन्होंने केयर करानी है। फॉर्म और टेस्ट पेपर, फॉर्म में दर्ज मालूमात टेस्ट के सवाल अच्छे से याद। अच्छा, इस तरह एक इंपॉर्टेंट है, आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है, जो मैंने पीछे भी बताता रहा हूँ, तो फॉर्म में जो मालूमात है वो बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरह आपने जवाब में भी वही, अगर उससे रेलेवेंट के सवाल आ जाए, आपने बिल्कुल उसका गलत नहीं बताना, उससे मकसद है उलट नहीं बताना, कोई आपने हेर फेर नहीं करनी, गलती नहीं करनी या बूस्टअप नहीं करना अपने आप को। जो कुछ है आप एक तो ट्रू रहे। फॉर्म में भी उम्मीद है आपने उसी तरह भरा होगा, इसी तरह आपने जवाब भी देने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने जो टेस्ट दिया होगा, हो सकता है उनके पास क्वेश्चन पेपर और टेस्ट पेपर जो दिया हुआ है आपने, जो अभी पास कर चुके हैं, वो पढ़ा हुआ आपको, वो कोई ऐसे अंदाजे से आपको आइडिया बच्चे को होता है कि मैंने कौन सा किस किस्म के सवाल थे, तो उनको फिर थोड़ा सा रिवाइज थोड़ा जहन में करके, हो सकता है कोई उसमें से भी कोई सवाल हो ऐसे पूछ ले, तो उनकी मर्जी है ना। ये जो मैंने पूरी कंप्लीट बताई है, एक जनरल बताया है, इनमें से कुछ पूछ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते। आपको सैंपल बताया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक आपको क्लियर व्यू देना चाह रहा हूँ, पिक्चर देना चाह रहा हूँ। ये नहीं है कि हो बहु ये सवाल है,
और या यहीं पूछे जाए, नहीं नहीं, मगर जनरली जो होता है वो इस तरह के रेलिवेंस होती है, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपने इस तरह तैयार करना है अपने आप को। तो इससे इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, इसी तरह वालदेन का, ये सरबराह का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को हौसला देना, कि इंटरव्यू कोई मुश्किल चीज़ नहीं, उनको बताना है कि बेटा आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो अब आप, इंटरव्यू तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप उनको इसी तरह कुछ प्रिपेयर कराते जाएं, उनकी हौसला अफजाई करें। क्योंकि अगर बच्चे को टेंस रखेंगे, आप बतौर पेरेंट्स हैं, अगर आप खुद भी कोई महसूस करें क्या होगा, ठीक है ना, अगर पेरेंट्स के कन्फ्यूज हो गया तो बच्चा वैसे ही छोटा बच्चा होता है, तो वो फिर ज्यादा वो ना हो जाए, जाके घबराहट ना महसूस करे, या वहां जाकर अपना जो इंटरव्यू है उसको खुदा ना खास्ता उसमें वो मसला ना हो। इसलिए वालदेन और सरबराह का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ, ये मुझे मालूम है, हमारे देहातों में वालदेन जो हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, काफ़ी होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आजकल क्या जो मीडिया का दौर है, वो भी यूट्यूब देख रहे होते हैं, वो भी उनके पास टच मोबाइल भी है, तो इंशाल्लाह वो उर्दू समझ भी सकते हैं। वो बोल भी रहे होते हैं, ज़्यादातर आजकल जो अनपढ़ लोग भी हैं, जो ना भी बोल सके तो अपनी ज़बान में वो माशाल्लाह बच्चे को मोटिवेट करते रहें, और इंशाल्लाह आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, और यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो इसलिए बच्चे को ज़रूर हौसला अफजाई करते रहें, और सर बताओ सरबराह वालदान के। जी, तो नतीजा क्या होगा, ये सवालात और जवाब बच्चे और बच्चों और वालिदैन को इंटरव्यू में एतमाद तैयारी फराहम करेंगे। असल बात यह है कि सच बोले एतमाद का सुकून से जवाब है। ये है लाडवा जो मेरे इस लेक्चर का मकसद है। और याद रखें, वही बता रहा हूँ, ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये निचोड़ मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तहकीक से करके आप लोगों के लिए मैंने कोशिश की है, ताकि एक गाइड फ्राहम हो जाए कि किस तरह का रेलिवेंट आ सकता है। ये हाउ बहू नहीं है, ये सैंपल समझ लें, समझ लें, इससे मुतल्लिका इस तरह आपने कुछ प्रिपेयर कर दो, आपकी हेल्प हो जाएगी, ताकि ये चीज़ का किसी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉलें भी आ रही होंगी, टेस्ट के इंटरव्यू देने बाद इंटरव्यू की तैयारी में मसरूफ होंगे, तो वो इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें, तो उम्मीद है वो ज़रूर कामयाब होपफुली। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर अपने फीडबैक, आप अपना फीडबैक देते रहा करें, हमें हमें बताते रहा करें, कमेंट्स दे सकते हैं। और सबसे आम फिर वही आखिर में, कि अगर ये कवच आपको अच्छी लगी है तो आप काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, सॉरी, जो जो स्टूडेंट ने एडमिशन, जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया, उनको मुबारकबाद, और इंटरव्यू के लिए गुड लक। और जो बच्चे अगर हमारे इस चैनल पे रहे हैं, टच हैं, और उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है, या जिनके पेरेंट्स या असातिज़ा किराम इसको देख रहे थे, वो भी ज़रूर बताएंगे, तो ये हमें खुशी होगी कि चलो, हमारी काविश, छोटी सी काविश थी मेरी, हमारी काविश थी इस प्लेटफॉर्म पे, अगर चंद बच्चे भी सिलेक्ट हो गए तो ये खुशी होगी। हमारे जो मुस्तहिक बच्चे थे, गरीब ज़्यादातर फैमिलीज के जाते हैं, तो यही हमारा मकसद है इन तमाम इस चैनल पे तमाम वीडियो अपलोड करने का। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।